सो द स्टोरी ऑफ 21 kg फैट लॉस इन जस्ट 2.5 मंथ्स। तो सुनने में जितनी स्टोरी फैसिनेटिंग है ना, इसकी जर्नी भी उतनी फैसिनेटिंग है। और आप यकीन माने ना माने, मेरी जर्नी थी, मैंने कैसे 2.5 मंथ्स में 21 kg फैट लॉस किया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या चीज़ ऐसी करी जो बेनिफिशियल है किसी और के लिए। जैसे आपको अगर फैट लॉस करना तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है या क्या आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, जो मैंने करी चीज़ और मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा, तो मैं आपको वो बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। पहले मेरे पे पहले की बचपन की फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन जब मैं मोटा होने लग गया था तो ये मेरा पीक वेट है, ठीक है, 72, ये फ़ोटो है। सो इस समय मैं 72 किलो का था और हाइट मेरी थी अराउंड 5'6", और मैं 15 ईयर्स का था। 11th में मतलब नया नया गया था मैं, 10th कंप्लीट हुई थी मेरी उस समय। और देन फिर ये आफ्टर जब मैंने ये 2.5 मंथ्स के बाद की मेरी फ़ोटो है ये, जब मैं शायद मतलब 11th के मिड में था करीबन, ठीक है। यहाँ पे तो मैं बहुत स्किनी हो गया था। और उसके बाद ये मेरे बाद की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि फिर मैंने और थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को इम्प्रूव किया, और अब आप देख ही सकते हैं कि मतलब क्या कैसा हूँ मैं। सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जर्नी, ठीक है, मेरी, कि कैसे मैं मोटा होने लगा, उसके बाद कैसी वो जर्नी रही कि मैं वहाँ उस मोटे से लेके कब मेरे को क्या चीज़ हिट की और मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया 2.5 मंथ्स में इतना ज़्यादा, और उसके बाद मेरी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आए इस चीज़ के और पहले क्या इफेक्ट्स आए। और मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैंने क्या क्या चीज़ें गलत की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और क्या क्या चीज़ें सही की जो आप अपने उसमें भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए अपने प्रोग्रेस के लिए। तो आप ये चीज़ें उसमें यूज़ भी कर सकते हैं, और जो मैं मना करूँगा करने के लिए वो आप कोशिश करना कि बिल्कुल अवॉइड करें वो चीज़ें करना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने भी गलती की थी अपने इस प्रोग्रेस में, क्योंकि मैं बहुत मतलब जल्दी कर रहा था। सो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, कि हुआ क्या था। सबसे पहले बताते हैं, सबसे पहले मेरी स्टोरी कि मैं मोटा हुआ कैसे था, ठीक है। सो ये बात है जब मैं 3rd क्लास में था, ठीक है। तो 3rd क्लास में एक बार क्या हुआ, मतलब मेरी स्किन में प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरी उसकी दवाई चलती थी, स्किन की ना काफ़ी दवाई चलती थी मेरी। सो उसकी वजह से ना बॉडी में गर्मी बनी, और उसके बाद मेरे को मतलब एक दिन बहुत तेज़ बुखार आ गया। सो रात को मैं सो नहीं पा रहा था, तो मेरे पेरेंट्स उठे हुए थे और मेरे को गीली पट्टी कर रहे थे मतलब उस बुखार के लिए, और 2-3 दिन तक ये सेम चीज़ चलती रही, ठीक नहीं हो रहा था मेरा बुखार। तब मेरे पेरेंट्स मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। तो उस डॉक्टर को लगा मेरे पे नॉर्मल बुखार है, तो उसने मेरे को ना आईसीयू में डाल दिया, ठीक है। सो आईसीयू में क्या था कि मतलब सब पूरा ठंडा कमरा रहता है, एसी वगैरह चला रखा था पूरा सब कुछ, और नर्स आती थी मतलब 2 टाइम दिन में, और बर्फ़ वगैरह डालती थी कपड़ों के अंदर। तो और वहाँ का खाना खोना बहुत बेकार था, मतलब मेरे को पसंद नहीं था वहाँ रहना, लेकिन रहना पड़ा था, जबरदस्ती थी, क्या कर सकते हैं। बट वहाँ पर भी मैं 2 दिन रहा और तीसरा दिन मतलब आधा रहा, 3 दिन मान लो, 3 दिन रहा, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं आया, मतलब कंडीशन जो थी और ख़राब ही हो रही थी, अच्छी तो नहीं हो रही थी। सो और पर डॉक्टर कह रहा था कि हो जाएगा, बट मेरे पापा को वो नहीं हुआ। तो मेरे पापा ने मेरे को उस हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे में चेकअप करवाया, ठीक है। सो उस डॉक्टर ने जब देखा मेरे को, तो उसने देखते ही बोल दिया कि इसको पीलिया हुआ है, मतलब जॉन्डिस हुआ है। सो इसको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, ठीक है, इसको डैमेज हो गया। सो मेरा लीवर भी काफ़ी डैमेज हो गया था उस चीज़ से, और मतलब बॉडी में भी काफ़ी इफेक्ट पड़े थे। तो मेरे को उस समय वहीं उसी दिन पूरा एडमिट कर दिया वहाँ पे, और मतलब मेरे को सिरिंज वगैरह लगा के ड्रिप चढ़ रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था, ठीक है, उसके लिए। सो मेरे को एक दिन बाद वो तो कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, ये बोल के कि मतलब अब तुम धीरे धीरे करके ठीक हो जाओगे, और मतलब थोड़ी दवाई वगैरह दी कि इनको खाना और बाकी अपना कुछ समय आराम करो, उसके बाद थोड़ा अपना बाहर खेलना कूदना और तुम ठीक हो जाओगे। तो मुझे लगा कि मतलब चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ से चीज़ें ना स्टार्ट हुई। मतलब पहले मेरी बॉडी से बचपन में बच्चे होते हैं ना स्किनी टाइप के होते हैं, लेकिन बहुत फुर्तीले होते हैं, रनिंग स्टैमिना वगैरह, तो मेरे मतलब वो सब अच्छा था, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ें हुई और मैं पहली बार फिर इन चीज़ों के बाद घर से बाहर निकला अपनी मम्मी के साथ एक बार वॉकिंग पे। पहले मैं बहुत रनिंग वगैरह करता था दोस्तों के साथ, लेकिन जब मैं वॉकिंग पे निकला तो तब मैंने नोटिस किया इतना सिग्निफिकेंट चेंज कि भाई मैं 200 मीटर चलाऊँ, सिर्फ 200 मीटर, और उसमें मेरी सांस फूलने लग गई, मतलब थकान लग रही बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तब से मैं समझ गया कि मतलब अब चल क्या रहा है मेरी बॉडी में, मतलब लीवर भी काफ़ी डैमेज हो गया था, मेरा इम्यूनिटी वीक हो गई थी काफ़ी, लीवर डैमेज हो गया, इम्यूनिटी वीक हो गई काफ़ी, और ऊपर से क्या बोलते हैं स्टेमिना मेरा बहुत कम हो गया था, मतलब बहुत जल्दी थक जा रहा था। और धीरे धीरे ना मैं नोटिस कर रहा था कि मेरी बॉडी में ना फैट जमा होने लग गया, ठीक है। सो करीबन 5th-6th क्लास तक, अब जब मैं गया 5th-6th तक पहुंचा, तब तक मेरी बॉडी में काफ़ी फैट मतलब विजिबल था कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मतलब मेरे फेस से और बॉडी से विजिबल हो रहा था। और फैट भी कैसे जमा हो रहा था कि मतलब फेस पे, यहाँ पे, और मतलब पेट पे, जैसे पेट आता है तो मतलब ऐसा फैट जमा हो रहा था, और बॉडी मेरी और वीक होती जा रही थी। सो ऐसे चलता रहा काफ़ी समय तक ना। सो ये तो चीज़ थी कि कैसे मैं मतलब मोटा होने लगा, कैसे मेरी बॉडी चेंज होने लगी। अब इसके बाद कब मेरे को चीज़ हिट की, तो ये कहानियाँ तब की जब मैं 15 साल का था, ठीक है। 11th में मैं नया गया था, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे, रिजल्ट आ गया था, तो मैं पर उसमें गाँव में था, मेरी 11th क्लास स्टार्ट होने वाली थी। तो ऐसा कि वहाँ पे मामा की शादी थी मेरे गाँव में, तो मैं वहाँ पे था। तो वहाँ पे मतलब खाना खुना बहुत खाया हुआ है मैंने, लेकिन जब मैं वापस आया अपने स्कूल के लिए 11th क्लास अटेंड करने के लिए, तब मैंने अपने आप को देखा, तो मैंने तब देखा कि मतलब कितना चेंज हो गई, मतलब मेरी बॉडी ना कितना मोटा हो गया। तो तब मेरे को वो चीज़ हिट की कि भाई अब तो इसे चेंज करना है। सो उस समय मैं 70 केजीज़ का था, जैसे कि मैंने फोटो दिखाई थी ये वाली। तो उस समय मैं 70 केजीज़ का था, 5'6" के अराउंड मेरी हाइट थी, 5'6" पॉइंट कुछ थी, और 15 ईयर्स का था मैं। 11th में बताई मैंने आपको, मेरी 1 साल एज कम चल रही, तो ये मत सोचना कि मतलब ऊपर नीचे। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी 17 साल का था जब आया था, ठीक है। सो उस समय जब मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट है 72 किलो हो रखा है, इतनी हाइट में, मतलब देखने में कैसा लग रहा हूँ मैं। सो तब मैंने ठाना कि भाई अब तो कुछ करना है, मतलब इसका चेंज, अब कुछ चेंज करना है, मतलब अपनी बॉडी में ना थोड़ा इफेक्ट लाना है, अच्छा इफेक्ट लाना है। सो उस समय से मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दिया। मैं करता क्या था उस समय, पता है, मैं बहुत मतलब ये चीज़ें करता था कि अपनी मैंने डाइट बहुत कम कर दी थी, खाना बहुत कम कर दिया था। मतलब मैं अंडे वगैरह खा रहा था, लेकिन दिन में वो भी सिर्फ 4 ही खा रहा था, उसमें से भी मैं 2 के अंदर का योक निकाल देता था, और बाकी 2 का खाता था, 2 होल एग खाता था, 2 सिर्फ वाइट्स खाता था एग के। और खाना वगैरह भी बहुत कम कर दिया था मैं, बस रोटी भी बहुत कम कर दी, चावल भी बहुत कम कर दिया था। चावल के समय बस दाल ज़्यादा पीता था, और रोटी के साथ में सब्ज़ी ज़्यादा खाता था।
और ये तो तब की बात है जब मैं घर पे रहता हूँ, और कॉलेज में जब स्कूल जाता था तो मैंने लंच जो ले आता था, लंच में भी हम बहुत सारे दोस्त रहते थे, तो ऐसा होता था कि एक लंच खुलता था सब खाते थे उसमें से, फिर दूसरा खुलता सब खाते थे। तो बट वो भी नहीं रहता था मेरा कि मैं एक लंच खुला तो मैं बस एक रोटी खाई किसी के में से भी, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता था। ऊपर से 11th में तुम्हें पता ही है कि बच्चों भी करते हैं, तो 11th में क्लास वगैरह तो हम लेते नहीं थे ज़्यादा, 8 क्लास होती थी स्कूल में हमारी, और एक लंच होता था, मतलब 4 पहले क्लास होती है, बीच में लंच, फिर 4 क्लास होती थी। तो उस 8 क्लास में से भी हम लगा लो कभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास ले लेते थे, किसी दिन 2 भी होता था, किसी दिन नहीं लेते थे, बंक पे रहते थे मतलब पूरा दिन, और करते क्या थे वॉलीबॉल वगैरह खेलते रहते थे, ग्राउंड में रहते थे। और मैं जानबूझ के उस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज था कि मतलब सुबह से मैं खेल रहा हूँ और शाम तक मतलब लंच हुआ, लंच तक मैं खेल रहा हूँ, पीरियड बंक पे हैं सारे मेरे, और लंच के समय भी मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, बस एक रोटी खाई वापस खेलने पे लग गया। जानबूझ के मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खाना कम कर रहा हूँ, पसीना भा रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ तो मेरा वेट जल्दी लूज़ होगा, जो कि हुआ भी, ठीक है। लेकिन इसमें बताऊँगा प्रॉब्लम्स क्या क्या आई। फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ कि मैंने जैसे सुना था ना कि कमज़ोरी आ रही शरीर में तो चक्कर वगैरह आते हैं कि तुम कहीं भी चक्कर खा गिर जाओगे, तो ये नहीं हुई मेरे साथ चीज़, जो कि मतलब अच्छी बात है कि नहीं हुई। लेकिन ये भी हो सकती है अगर आप सेम चीज़ जो मैं कर रहा था ना उस समय, कि खाना बहुत कम कर रहा हूँ और एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ ज़्यादा, कि अपना पसीना निकालने की कोशिश कर रहा हूँ खाना खुना छोड़ के एकदम। सो ये चीज़ मैंने जो करी गलत करी, और मतलब ये चीज़ पॉसिबल है वैसे, आप काफ़ी जल्दी अपना वेट लूज़ तो कर सकते हैं जैसे मैंने किया, लेकिन इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके, जैसे कि ना इससे मेटाबॉलिज्म पे ना बुरा इफेक्ट पड़ता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे सारे, और आप जैसे फैट लॉस के चक्कर में इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, सो वो आपके बॉडी पे बैड इफेक्ट डालती है। फॉर्चुनेटली मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं बताऊँगा आपको आगे कि क्या क्या बुरी हुई इस चीज़ में। सो ये सब काम मतलब मैं करीबन 2 महीने तक ये सेम चीज़ करता रहा, ठीक है, कि मैं खाना कम खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया था लास्ट के इन 2 महीनों के बाद मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी 2 टाइम जाता था, मैं सुबह और शाम को जा रहा था। सुबह मैं करता था 1-1.5 घंटे का वर्कआउट, और फिर शाम को भी जाता था आधे 1 घंटे के लिए जिम जा रहा था। उसके बाद मैं घूमने निकल जाता दोस्तों के साथ पैदल पैदल। तो ये सब कर करके, और फिर बाद में मैं ऐसा हो गया था, जैसे कि आपने फोटो देखी ये स्किनी वाली, तो मैं ऐसा हो गया था, मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी। अब उस समय मतलब ताकत मसल्स भी बहुत कम हो गई थी, ठीक है, मैं क्योंकि सिर्फ फैट लॉस नहीं करा था, वेट लॉस करा मैंने, जो 21 kg का, उसमें मेरी मसल्स भी इंक्लूडेड थी, मैंने मसल्स भी लूज़ करी, और इससे मतलब मेरे बॉडी में वीकनेस भी आई कि मैं ताकत ज़्यादा नहीं आ रही थी, ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था। मैं दौड़ने आता था तो दौड़ने का स्टैमिना चल मैं बिल्ड कर रहा था, लेकिन उसके अलावा ये सब चीज़ें भी हो रही थी साथ में, कि मैं खाना छोड़ रहा था तो मेरी ताकत वगैरह कम हो रही है। सो अल्टीमेटली मैंने जब अपना गोल अचीव कर लिया, उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मतलब मोटा होने से मैं इतना परेशान हो गया था ना, कि ऐसा लगता था कि अब बस मैं पतला हो जाऊँ, चाहे मैं स्किनी हो जाऊँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पतला होना, चाहे मेरे बॉडी ना रहे, ताकत ना रहे। और जब मैंने वो गोल अपना अचीव कर लिया 2.5 मंथ्स के अंदर, तब मैंने अपने आप को देखा, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी बॉडी से, मतलब फिर ऐसा लगा कि मैं नहीं, ये नहीं चाहता था। फिर उसके बाद मेरा जो अगला गोल था वो ये था कि मेरे को अपनी फिजिक को अच्छा करना है, मतलब हेल्दी, मेरे को अपनी फिजिक पहले सबसे पहले हेल्दी करनी है, उसके बाद मेरे को फिट होना है, और मतलब अपनी बॉडी लुक वाइज भी अच्छी करनी है, थोड़ी मसल्स पुट ऑन करनी है, गेन करना है, ठीक है, पर फैट नहीं लेकिन मसल्स गेन करनी है। सो उसके बाद मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। सो मतलब 2.5 मंथ्स के अंदर मैंने जो फैट लॉस कर दिया था ये वाला, जिसमें आपने फोटो यहाँ से देखी यहाँ तक, सो इतना मैंने फैट लॉस करा था 2.5 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 2.5 मंथ्स मतलब 2.5 मंथ सॉरी। बट ये था ना कि उस समय पता नहीं कहाँ से, लेकिन बॉडी अपना ट्रांसफॉर्म करने की मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन थी कि मैं लगातार 2.5 मंथ्स के लिए मतलब ये चीज़ मैंने कंसिस्टेंट रखी कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं खाना कम कर रहा था, थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा खा रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था मैं बहुत कंसिस्टेंट कर रहा था, क्योंकि उस समय पता नहीं कैसे, लेकिन मोटिवेशन बहुत अच्छी हो रही थी मेरी, पता है। सो ये चीज़ ऐसे चलती रही मतलब, और तब जाके मेरा फैट लॉस इतना हो पाया। और जब मतलब 2.5 मंथ्स के मैंने पीरियड में अपने आपको देखा 72 किलो वेट से 51 किलो वेट पे, तो मतलब मैं उस समय हैप्पी तो था, मतलब खुश तो था कि भाई मैंने इतना वेट लॉस कर लिया। लेकिन उसके बाद मेरा नया गोल सेट हो चुका था कि मतलब मेरे को अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, किस लेवल पे लेके जाना है। सो उसके बाद मैं उस चीज़ पे काम करने लग गया था, ठीक है। सो मेरी गलतियाँ ये थी कि मैंने बहुत जल्दीबाजी करी, मतलब मेरे को थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए था। अगर मैं 2.5 मंथ्स की जगह मैं करीबन 4 से 5 महीने ले लेता इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो शायद मेरी बॉडी और अच्छी कंडीशन में होती, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी कंडीशन में होता, मेरा मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा फास्ट हुआ होता, हेल्दी रहता, सो और अच्छी कंडीशन में होती, और मैं सही तरीके से करता कि अपना खाना डाइट इतनी ज़्यादा कम नहीं करता, थोड़ा सा डाइट कम करता, बाकी अपना एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देता, प्रोटीन वगैरह अच्छा इंटेक करता, न्यूट्रिएंट्स सारे लेता। सो अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान रखता तो मेरी कंडीशन और अच्छी हो सकती थी, जिसकी वजह से मैं फास्ट प्रोग्रेस कर सकता था आगे। इसके बाद जो मैंने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया मसल बिल्डिंग के लिए, मैंने अपनी बॉडी में मसल्स पुट ऑन के लिए जो प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया वो काफ़ी स्लो रही थी, ठीक है, स्टार्टिंग के काफ़ी समय। सो वो चीज़ में फ़ायदा मेरे को हो सकता था, और अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलता अपनी बॉडी वेट का, सो शायद 5 से 6 महीने के अंदर मैं काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा पाता कि मतलब मेरा फैट लॉस भी हुआ है, मसल गेन भी हुई है, और मेरी बॉडी भी फिट है। बट मैंने जल्दीबाजी करी, तो सिर्फ उस समय मैंने वेट लॉस पहले ध्यान दिया, उसके बाद मैंने बॉडी क्या बोलते हैं बॉडी पे ये ध्यान दिया कि मतलब मसल्स पुट ऑन करनी है। सो ये गलत अप्रोच है वैसे जो मैंने करी थी ना, क्योंकि इसमें तुम्हारी बॉडी पे पहले बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद जब तुम किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए जा रहे हो, जैसे मसल पुट ऑन करने के लिए जा रहे हो, तो उसमें ना तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। ऊपर से तुम्हारी अगर बॉडी वैसी थोड़ी वीक है ना अंदर से भी, तो तुम्हें मतलब काफ़ी दिक्कत आती है, तुम चक्कर खा, अगर तुम यही चीज़ जो मैंने करी वो चीज़ करोगे ना, तुम्हें चक्कर भी आ सकते हैं, कहीं भी तुम गिर सकते हो, तुम्हारी चोट लग सकती है, ये सब होगा। ऊपर से तुम्हारी वीकनेस आएगी, तुम्हारी तबियत ख़राब रहेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तुम ये अप्रोच मत करना जो मैंने ट्राई की, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ काम करी है। और दूसरी चीज़, इतनी जल्दी फैट लॉस करने का एक नुकसान और था कि जो स्किन होती है ना, जो फैट होता है वो लूज़ होने लग जाता है। अब फॉर्चुनेटली ऐसा था कि उस समय मेरा साइज़ जो था, भले ही मेरा वेट इतना था, बट मैं उस समय साइज़ में छोटा था, तो मेरा इतना ज़्यादा फैट, क्योंकि साइज़ मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मेरा जो फैट था
वो इतना लूज़ नहीं हो पाया इस टाइम पीरियड में। और उसके बाद मैं बड़ा हो ही रहा था, बढ़ रहा था, तो मेरा जितना थोड़ा बहुत फैट भी लूज़ हुआ था तो मेरी बॉडी एक्सपैंड हुई, तो वो उसमें सेटल डाउन हो गया। जैसे कि अब देख सकते हो कि मतलब मेरा सब कुछ फैट फूट ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी में ये करना चाह रहे हो और आप ऐसी एज पे हो ना कि मतलब आपकी अब ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, मतलब जैसे कि मान लो आप 25 साल के हो या फिर 20 साल के हो और आपको पता है कि अब आप इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करोगे, ना हाइट वाइज करोगे ना फिर फिजिकल वाइज करोगे, बस आप मसल पुट ऑन कर सकते हो जितना हो सके। और ये अप्रोच तो बिल्कुल मैं ट्राई करना जो मैंने करी, क्योंकि इससे आपका फैट, अगर साइज़ भी आपका काफ़ी बड़ा है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हो, ये अप्रोच से आपका ना फैट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा और मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। स्लो अप्रोच पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करिए अपना प्रोग्रेस। कैलोरी थोड़ी सी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे रखिए और बाकी अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये था इस वीडियो के लिए सब कुछ। मतलब मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं पहले कैसा था, उसके बाद मैंने कैसे फैट पुट ऑन करना स्टार्ट किया, कैसे क्या हुआ, और उसके बाद मेरे को कब चीज़ हिट की तो मैंने कब इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया, और मैंने कैसे फैट लॉस किया, अपनी फैट लॉस जर्नी मेरी कैसी रही। उसके बाद मतलब मैंने क्या क्या चीज़ें रिग्रेट की, ये चीज़ें रिग्रेट की कि मैं अगर शायद इतनी जल्दी ना करता और मैं क्या बोलते धीरे धीरे वाली अप्रोच ट्राई करता तो शायद मेरी बॉडी कंडीशन और अच्छी होती आगे आके, और मैं अब तक इस समय तक मैं काफ़ी और इंप्रूव कर चुका होता अपनी बॉडी में। बट कोई नहीं, अब जो हो चुका है उसे हम बदल तो सकते नहीं, लेकिन आई एम हैप्पी विद माई बॉडी राइट नाउ, ठीक है। अब जैसा भी है मैं बहुत खुश हूँ अपनी फिजिक से। बट आपके लिए यही सजेशन दूंगा मैं कि आप ये वाली अप्रोच मत ट्राई करना, और हो सके तो लॉन्ग अप्रोच थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना, तभी आपको हर जगह मतलब जब भी जैसे आप जिम वगैरह में आ रहे हो ट्रेनर्स के पास जाते हो तो आपको इतनी जल्दी फैट लॉस करने का वो अप्रोच कभी रिकमेंड नहीं करते, वो हमेशा धीरे वाली अप्रोच रिकमेंड करते हैं। ये थी मेरी जर्नी। और बाकी ये जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ मैंने फैट लॉस के ऊपर बनाई है, लेकिन मतलब फैट लॉस के साथ साथ मैंने और भी काफ़ी चीज़ें की हैं इस पूरी जर्नी के अलावा, जैसे कि लुक वाइज उस समय मेरी मतलब जॉ लाइन कैसी थी और अब मेरी जॉ लाइन कैसी है, ठीक है। इन चीज़ों पे मतलब इस चीज़ पे फेशियल फीचर्स पे मैंने क्या क्या वीडियो बनाई है और क्या क्या चीज़ें थी, मतलब लुक वाइज भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। तो उस चीज़ की जो वीडियो थी वो मैं अलग से बनाऊंगा, इसमें सिर्फ फैट लॉस के ऊपर रखते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो वीडियो में। बस ये वीडियो इतनी थी।